सुसमाचार प्रचार में हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना यह अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपने में ही ये बहुत ही सौभाग्यता की बात है, बहुत ही आनंद और खुशी का ये विषय है, परमेश्वर का प्रतिनिधि बनना। और ये किस में होता है? सुसमाचार प्रचार में। आप मेरे साथ जल्दी से ये दूसरा कुरिन्थ 5:20 निकाल के जोर से पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, हम क्या है? मसीह के राजदूत हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विदेश मंत्री होता है, वो भारत का राजदूत होता है। वो भारत के तरफ से भारत के पक्ष को, भारत की बातों को लोग विदेश में रखने के लिए वो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हम जो मसीह के राजदूत हैं, हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बातों को रखने के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व बन के लोगों के मध्य जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आई? ये कितना बड़ा उपाधि है, ये कितना बड़ा पद है, ये कितना ही गौरव का, कितना ही सम्मान का, कितना ही आदर का एक पद परमेश्वर ने उसके लोगों को दिया है कि हम मसीह के राजदूत हैं, अर्थात परमेश्वर के ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, किसमें होता है? सुसमाचार प्रचार में हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व बनते हैं। परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला, परमेश्वर के पक्ष को लोगों तक पहुंचाने वाला, परमेश्वर के विचार को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के उद्धार के बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला हम परमेश्वर के क्या है? प्रतिनिधित्व है। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार परमेश्वर का अनुग्रह व्यक्त करना है। जब हम परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं परमेश्वर की ओर से, हम मसीह के जब राजदूत हैं, तो मेरे प्रियो इसमें हम क्या करते हैं? सुसमाचार में जब हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी लोगों के पास में, किसी व्यक्ति के पास में, तो परमेश्वर के अनुग्रह का अभिव्यक्त करते हैं। मतलब अभिव्यक्त करने का मतलब है उसको प्रकट करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसे बताते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें यह कार्य दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पुनः अपने संगति में लाना है। परमेश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है, मनुष्य को अपने संगति में फिर से लाना है। और मनुष्य को परमेश्वर के संगति में ले आने के लिए हम परमेश्वर के इस मिशन में सहभागी होकर हम एक सहकर्मी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मुख्य बात है जो हम आज कर रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। हम क्या हैं? परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि केवल और केवल परमेश्वर का प्रतिनिधि, परमेश्वर का राजदूत केवल और केवल पास्टर हैं। केवल और केवल कौन है? पास्टर हैं। केवल और केवल अगुवे लोग हैं जो परमेश्वर का कौन है? राजदूत है, परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परंतु मेरे प्रियो, इस बात को 16वीं सदी में या 16वीं शताब्दी में, है ना, 16वीं शताब्दी में एक परिवर्तनवादी सुधारक एना बैप्टिस्टो, है ना, जिसका एना बैप्टिस्टो
ने यीशु के वचन को सब युग के लिए कलीसिया को दी जाने वाली आज्ञा के रूप में समझा। एना बैप्टिस्टो ये एक 16वीं शताब्दी में एक मसीही समुदाय के लोग थे जो एक सुधारक लोग थे। उन्होंने प्रभु के महाआदेश को सब लोगों के लिए समझा और इसलिए वे ख्रिस्ट का प्रचार करते हुए यूरोप के आसपास गए। इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हुए यूरोप के आसपास तक गए। इसके विपरीत अन्य सुधारकों ने इस नियुक्ति को मात्र प्रथम शताब्दी के मसीही कलीसिया के लिए माना। इस नियुक्ति को अर्थात कौन सी नियुक्ति को, जो मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को क्या किया, एक महाआदेश दिया और उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया। तो मेरे प्रियो, इसके विपरीत है ना, इसके विपरीत अन्य सुधारकों ने इस नियुक्ति को मात्र प्रथम शताब्दी के मसीही कलीसिया के लिए ही माना। ये जो लोगों के पास जाकर सुसमाचार की उद्घोषणा करना, परमेश्वर का प्रतिनिधि होना, परमेश्वर का राजदूत होना, परमेश्वर के सुसमाचार को अन्य लोगों तक पहुंचाना, ये कुछ लोग, ये जो एना बैप्टिस्टो जो है, इसके अलावा है ना, एना बैप्टिस्टो के अलावा विपरीत एक और सुधारक लोग थे। उन लोगों ने केवल प्रथम शताब्दी के मसीही कलीसिया के लिए माना कि पहली शताब्दी में जो कलीसिया थी, 100 साल के अंदर में जो कलीसिया थी, केवल उनके संदर्भ में वे लोग माने कि ये उनके संदर्भ में ये नियुक्ति है, हमारे संदर्भ में नियुक्ति नहीं है, इसलिए हम सुसमाचार को अन्य लोगों तक नहीं लेकर जाएंगे। हम केवल और केवल अपने आराधनालय में केवल आराधना करेंगे, बाइबल पाठ करेंगे और एक मसीही समुदाय में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, इस प्रकार से। परंतु मेरे प्रियो, जो एना बैप्टिस्टो है ना, ने यीशु के वचन को सब युग के लिए कलीसिया को दी जाने वाली आज्ञा के रूप में समझा और ये सही समझा कि यीशु मसीह का जो आज्ञा है, महाआदेश है, मत्ती 28 18 से 20, वो सब युग के लिए कलीसिया को दी जाने वाली आज्ञा के रूप में समझा। और आज हम भी इसे सब युग के लिए कलीसिया को दी जाने वाली आज्ञा के रूप में समझें कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी यही आज्ञा है और उसके बाद आने वाली पीढ़ी उनके लिए भी यही आज्ञा है, तो सबके लिए यही आज्ञा है। सो मेरे प्रियो, है ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है, ये बहुत ही गंभीर बात है। कई बार कलीसिया ये सोचती है ना, एना बैप्टिस्टो के विपरीत एक और सुधारक लोग थे जो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ये केवल और केवल पहली शताब्दी के विश्वासियों के लिए था कि वे ही सिर्फ क्या होंगे, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, हमारे लिए ये आज्ञा नहीं है। तो ये गलत है। ये अपने उस जिम्मेदारी से, परमेश्वर के उस आदेश से बचने के लिए इस तरह की बातें कही गई है। और आज कई सारे विश्वासी सुसमाचार को लोगों तक नहीं पहुंचाने का एक उपाय ये ढूंढ के लाते हैं, उससे बचने के लिए ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कार्य तो केवल पास्टर का है। और इस शब्द को बोल के वो अपने जुबान को कभी भी नहीं खोलते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के, है ना। देख लीजिए, जिन जिन विश्वासियों ने यह बात कहा है कि यह कार्य केवल पास्टर का है, वो व्यक्ति कभी सुसमाचार ना अपने परिवार में, ना अपने घर में, ना अपने पड़ोसी में, ना किसी को वो सुनाएगा, क्योंकि उसने ये धारणा बना के रखा है कि यह कार्य केवल पास्टरों का है। और जिन लोगों ने ये बात को एक्सेप्ट किया है या स्वीकार किया है कि नहीं, ये सब युग के कलीसिया के लिए ये आज्ञा है, ये मेरे लिए। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर जरूर ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। सुसमाचार प्रचार परमेश्वर का अनुग्रह अभिव्यक्त करना है। जब हम सुसमाचार प्रचार की बातें करते हैं और परमेश्वर का प्रतिनिधि
बन जाते हैं ना, सुसमाचार प्रचार में हम परमेश्वर के प्रतिनिधि बन जाते हैं, मतलब परमेश्वर के ओर से बात रखने वाला, परमेश्वर की ओर से जाने वाला परमेश्वर का राजदूत हम बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हम सब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बात को रखने वाला हम बनना चाहते हैं? हाँ या ना? ये बहुत बड़ा सवाल है। यदि आज आप ये कमिटमेंट अगर करते हैं, अगर आज आप निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की बात को लोगों के बीच में रखने वाला प्रतिनिधि बनूंगा, या मैं मसीह का राजदूत बनूंगा जो मसीह की बातों को लेकर लोगों तक पहुंचाऊंगा, मसीह के पक्ष को रखूंगा। राजदूत का कार्य क्या है? हमारे भारत के राजदूत का क्या कार्य है? भारत के पक्ष को विदेश मंत्रालय में रखना, भारत के पक्ष को बहुत अच्छी रीति से समझाना। अगर वो समझाने में नाकाम हुआ तो विदेश मंत्री क्या है? विदेश मंत्री क्या हुआ? वो असफल हो गया। वो भारत के पक्ष को रखने में और भारत के पक्ष को समझाने में वो असफल हो गया। उसको हटाओ उस कुर्सी से। कोई ऐसा काबिल विदेश मंत्री को नियुक्त करो, राजदूत को नियुक्त करो जो भारत के पक्ष को बहुत ही अच्छी रीति से विदेश मंत्रालय में रख सके, ताकि विदेश मंत्रालय भारत की बातों को अच्छी से समझ सके। तो वही कार्य आज हर एक विश्वासी का है कि परमेश्वर के बातों को अच्छी रीति से अन्य जाति को बता सके, परमेश्वर के बातों को अच्छी रीति से अन्य जाति तक पहुंचा सके, परमेश्वर की बातों को अच्छी रीति से उन्हें समझा सके। उन्हें क्या कर सके? समझा सके। इसीलिए मेरे प्रियो, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक योग्य प्रतिनिधि, एक योग्य राजदूत हो जो अपने परमेश्वर के मिशन को, अपने परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की योजना को वो पहले बखूबी अच्छे से जानता। और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मिशन क्या है? नंबर 1, परमेश्वर का उद्देश्य है कि लोगों को अपने पास बुलाना। दूसरी बात है, सभी बचाए जाए। और तीसरी बात है, जो हमारा उसमें कार्य है, लोगों को अपनी संगति में लाने के लिए, लोगों को अपनी संगति में लाने के परमेश्वर के सर्वोच्च उद्देश्य में सहभागी होना ही हमारी बुलाहट है। लोगों को परमेश्वर के संगति में लाने के सर्वोच्च उद्देश्य में सहभागी होना ही हमारा बुलाहट है। हमारा बुलाहट मेरे प्रियो, लोगों को परमेश्वर के सर्वोच्च संगति में लाने के लिए है कि परमेश्वर ने आज हमें अपने संगति में बुलाया है। हम उसके मधुर संगति में आनंदित होते हैं। हम परमेश्वर के मधुर संगति में क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, मगन होते हैं। अब हमें अन्य लोगों को भी परमेश्वर के संगति में लाने के लिए क्या होने की आवश्यकता है? हाँ, सहभागी होने की आवश्यकता है परमेश्वर के कार्य में। जो इस कार्य में बहुत सारी कलीसिया कार्यरत है, बहुत सारे परमेश्वर के सेवक इस कार्य में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यह उनके परमेश्वर से संबंध, परमेश्वर से मुलाकात और उनका उद्धार से संबंध रखता है। दूसरा कुरन 5:20 में हमने जो पढ़ा उसे एक बार और पढ़िएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, देखिए, ये वचन को घर जाके बहुत अच्छी रीति से पढ़िएगा, क्योंकि यही हमारा बुलाहट है, यही हमारा प्रतिनिधि का कार्य है। हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे द्वारा परमेश्वर विनती कर रहा है। और ये कैसे होता है? और ये होता है सुसमाचार में। सुसमाचार क्या करता है? परमेश्वर के अनुग्रह व्यक्त करता है। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को वो बताता है।
कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए कैसा है, इसे वो बताता है। और मेरे प्रिय, उसका अनुग्रह हमें पता है, उसका अनुग्रह हमें पता है, जो रोमी 5:8 उसका अनुग्रह है। इसे पढ़िएगा जल्दी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ, ये है परमेश्वर का अनुग्रह कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ। और मेरे प्रियो, उसके पुत्र का उद्धार का कार्य परमेश्वर का अनुग्रह व्यक्त करना है। अनुग्रह में, यहां पे जो अनुग्रह में हमें जो कार्य करना है, अनुग्रह में जब हम अनुग्रह का जब अभिव्यक्त बात आती है, जब अनुग्रह का अभिव्यक्त करने की जब बात आती है, तो यहां पर ही क्या है, उद्धार की बातें हैं। यहाँ पे क्या है, उद्धार की बातें हैं, है ना। यहाँ पर उद्धार की बातें हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का जब हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसको बताते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर के उद्धार के बारे बताते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे बताते हैं, परमेश्वर के दया के बारे बताते हैं, और जो दया उसके पुत्र यीशु मसीह में क्या हुआ, प्रकट हुआ, यीशु मसीह में प्रकट हुआ। और वो हम यूहन्ना 3:16 हम ले सकते हैं, यूहन्ना 3:16 हम ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को अभिव्यक्त करने के लिए जब अपने मुंह को खोलते हैं, तब मेरे प्रियो वहां पे उद्धार से संबंधित, परमेश्वर के प्रेम से संबंधित, परमेश्वर के दया से संबंधित, परमेश्वर का प्रेम की भलाई क्या है, वो यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रेम की भलाई यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया गया, और वो है यूहन्ना 3:16। परमेश्वर की प्रेम की भलाई यीशु मसीह में हम पर प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे, रोमी 5:8, तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो मेरे प्रियो, ये जब हम इस प्रकार से इसको ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जब हम इसको ले लेते हैं और आ जाते हैं यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के पास, सुसमाचार प्रचार में हम परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाते हैं। और 2 कुरिन्थ 5:20 के अनुसार, 2 कुरिन्थ 5:20 के अनुसार वहां पे क्या लिखा है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, किससे, पाप में डूबे हुए मनुष्य से। अर्थात वो विनती क्या चीज में, कि उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। ये जो सुसमाचार है, ये जो सुसमाचार है, ये जो सुसमाचार है मेरे प्रियो, ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किसने किया है, क्रूस। ये जो पॉइंट है, ये जो क्रूस है, ये क्रूस में ही परमेश्वर का मनुष्य के साथ, मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल हुआ, ये क्रूस पे। आप जब कुरिन्थ की जब आप कुलुस्सी की पत्री पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, पौलुस कहता है उसके क्रूस पे बहे लहू के द्वारा उसने पिता से हमारा क्या किया है, मेल कराया है। तो ये जो सुसमाचार है, ये मेल मिलाप का सुसमाचार है, इसलिए बहुत सावधान होना होगा। यहां पर ही आपको नैतिकता का सुसमाचार नहीं सुनाना है, यहां पे नैतिकता का सुसमाचार नहीं सुनाना है, अच्छे चाल चलन का सुसमाचार नहीं सुनाना है, कैसे नैतिकवान बनेंगे, कैसे हमारा बुरा हरकत सुधर जाएगा, नो नो नो। मेल मिलाप,
क्योंकि अदन की बारी में मेल टूट चुका है। अदन की बारी में क्या हो चुका है? परमेश्वर और मनुष्य का संबंध क्या हो चुका है? टूट चुका है। इसलिए वो वर्ष आपको ठीक याद होगा, जब आप कुलुसी, मैंने अभी बोला है, आप कुलुसी 1:20 में क्या लिखा है? जोर से पढ़िएगा। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। जी हाँ, तो ये मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मेरे प्रियो, एक बहुत खराब बात को बोलना चाह रहा हूं। तो इससे पहले कलीसिया के लोगों का भी मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। इसलिए कलीसिया के विश्वासी का एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप होना जरूरी है। जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ मेल मिलाप नहीं है, तो वो कैसे करके अन्य जाति को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाएगा? सही बात है ना? तो हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम परमेश्वर का प्रतिनिधि करने के लिए उसके मिशन में आगे आते हैं, जब हम मसीह के राजदूत के पद से नवाजे जाते हैं, 2 कुरिन्थ 5:20 के अनुसार हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो, क्योंकि मेल टूट चुका है और वो अदन की बारी में टूट चुका है। और वो किसके कारण टूटा है? पाप के कारण टूटा है। तो मेरे प्रिय, सारा यहाँ पर जब आएगा तो पाप का भी जिक्र होगा। पाप का भी जिक्र होगा। बिना पाप का जिक्र किए हम मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का सुसमाचार नहीं सुना सकते। सो इसीलिए मेरे प्रिय, सुसमाचार क्या है? 1 कुरिन्थ 15 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन के अनुसार, हाँ, 1 कुरिन्थ चैप्टर 15 वर्स 1 to 4 ये है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, कब्र पर गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह सुसमाचार है। तो सुसमाचार में पाप शब्द आएगा ही आएगा। उसके बाद उस पाप से कैसे छुटकारा हुआ है, वो उद्धार का कार्य आएगा ही आएगा। और क्रूस पर कैसे उसके बहे लहू के द्वारा परमेश्वर से उसने हमारा मेल कराया, वो मेल मिलाप का शब्द आएगा ही आएगा। सो इसलिए जब हमें ये मेल मिलाप का कार्य का सेवा परमेश्वर ने सौंपा है, तो कलीसिया में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी, एक बहन दूसरे बहन के साथ भी एक मेल होना होगा। अगर हमारे मध्य ही फूट अगर बना होगा और हम चले दूसरों को मेल मिलाप कराने, नो, ये कतई शोभायमान नहीं है, ये कतई सुंदरता नहीं है। आपने कई बार देखा है ना, मेरे ही घर में झगड़ा है और मैं दूसरों का घर का झगड़ा शांत करने चला, तो उल्टा रिप्लाई क्या आएगा? अब पहले अपना शांत कर। प्रभु ने भी यही बात कहा है, तू जो अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और तुझे अपने आंख में लट्ठा नहीं दिखता, हे कपटी, पहले अपने आंख में से क्या कर, लट्ठा बाहर निकाल। लठ है वो, लठ मतलब लठ देखा है ना, इतना मोटा लठ होता है, डंटा होता है, लठ वो है तेरे आंख में, पहले उसको निकाल। तेरा इतना बड़ा लठ है आंख के सामने, तुझे वो नहीं दिख रहा, लेकिन जरा सा वो तिनका तुझे दिख जा रहा है, तो पहले अपना लठ निकाल। तो ये बहुत जरूरी है। तो जब हम मेल मिलाप का सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, 2 कुरिन्थ 5 अध्याय वचन 20 के अनुसार, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है उसके सुसमाचार में, उसके पुत्र में, उसके पुत्र यीशु मसीह में परमेश्वर अपने प्रेम का, मेल मिलाप का सुसमाचार आज हमें दिया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस व्यक्ति का, उस विश्वासी का, उस कलीसिया का एक मन का होना, उस कलीसिया का एक होना, उस कलीसिया का प्रभु में एक होना। अगर कलीसिया प्रभु में एक नहीं है, तो परमेश्वर का प्रतिनिधि वो कलीसिया कभी नहीं कर सकता।
वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर का राजदूत नहीं हो सकता। वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के पक्ष को पाप में डूबे हुए व्यक्ति पर नहीं रख सकता। कभी भी वो व्यक्ति के पास में सुसमाचार नहीं लेके जा सकता, और बिना सुसमाचार सुने किसी का उद्धार नहीं है। ये आपको रोमियो की पत्री 10 अध्याय में पढ़ने मिलता है। मैंने कई बार इसको आपको पढ़ा चुका है। रोमी 10 अध्याय 14 से आगे क्या लिखता है? जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यीशु मसीह के विषय कभी सुना नहीं तो यीशु उद्धार करता है, इस बात पे कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक बिना मतलब वो प्रचार करने वाला, चाहे वो पास्टर हो सकता है, चाहे वो एक विश्वासी हो सकता है, चाहे हम जो यहां आज एकत्र हैं हम हो सकते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार की उद्घोषणा करने वाला। आगे बोलता है, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ये यशाया 52 वर्स 7 से लिया गया वर्स है ना। यशाया पूरा भर गए मेरे यहाँ तो, है ना। यशाया 52 वर्स 7, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है, जो सियोन से शांति की बातें कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। मेरे प्रियो, सुसमाचार प्रचार परमेश्वर के अनुग्रह का अभिव्यक्त करना है। सुसमाचार प्रचार में हम परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाते हैं। परमेश्वर का महान उद्देश्य यह है लोगों को अपने पास बुलाना।